नमस्कार दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 एक दिन जब जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर की वादियों में खून बहा। टूरिस्ट पिकनिक मनाने आए मगर लौटना पड़ा ताबूत में। कौन थे हमलावर, क्यों बनाया गया मासूमों को निशाना? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के पास बसे बाईसारन घाटी में एक भीषण आतंकी हमला हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। पाक जिले के पहलगाम से 6 किलोमीटर लोकेटेड वेस्टर्न वैली, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, अभी तक की जानकारी के अनुसार लगभग 26 लोगों की जान जा चुकी है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस हमले में जितने लोग मारे गए सभी लोग मेल थे। यहाँ पर रास्ता अच्छा नहीं होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। कम से कम 12 टूरिस्ट को पहलगाम के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। डॉक्टरों ने भी कहा कि ये 12 लोग स्टेबल कंडीशन में हैं। इन सभी में से एक वहीं के निकटतम मुस्लिम थे जिनका नाम था शायद आदिल हुसैन शाह, जो कि पहलगाम के ही लोकल थे। और इनके अलावा एक ईसाई थे और जो 24 लोग मारे गए सभी हिंदू थे और अलग अलग जगह से आए हुए थे। जब वे अपने परिवार और बच्चों के साथ खुशियां मना रहे थे तभी पास के जंगलों से 5 आतंकवादी आते हैं जो कि सेना की वर्दी पहन रखी थी और उनके हाथ में M4 कार्बाइन और AK-47 थी और उनके पीठ पर लदे बैग में गोली, ग्रेनेड और बम भरे थे। पर 32 साल के नीरज उद्वानी, जो कि राजस्थान के रहने वाले थे और वह दुबई में काम करते थे, छुट्टी मिलने पर अपने परिवार के साथ कश्मीर घूमने आए थे, लेकिन आतंकवादियों ने उनको मार दिया। इनमें से एक थे जिनका नाम था विनय नरवाल, जो कि इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट। शादी को महज अभी 5 दिन ही हुए थे। वह अपनी पत्नी हिमांशी के साथ कश्मीर घूमने आए। क्या पता था कि इनके साथ इतना दर्दनाक हादसा हो जाएगा। आतंकियों ने इनकी खुशहाल जिंदगी को अंधेरे में ढकेल दिया। आतंकियों ने जब इनसे इनका धर्म पूछा तो इन्होंने अपना धर्म हिंदू बताया, तो आतंकवादियों ने इन्हें गुस्से से गोली मार दी। चारों ओर गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरा वैष्णो वैली दहल गया। कुछ लोग पेड़ों के पास जाकर छिप गए और कुछ लोग मदद के लिए चीख पुकारने लगे, लेकिन वहां पर इनकी मदद के लिए कोई नहीं था। वायुसेना के कारपोल टेंगे हेलियांग, जो कि जीरो के ताजंग गांव से थे, ये भी छुट्टी मनाने के लिए यहाँ पर आए थे। इनको भी आतंकवादियों ने मार दिया। इससे पहले इन्होंने कई लोगों की जान बचाई। कई लोग जो कि नेवी के ऑफिसर और आर्मी से भी थे इस हमले में मारे गए। इंडियन आर्मी वहां पर लगभग 20 मिनट के बाद वहां पर पहुंची और वहां पर देखा कि कोई आतंकी तो नहीं है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। जब इंडियन आर्मी ने वहां पर रेस्क्यू किया तो वहां पर कोई भी आतंकी नहीं मिला, लेकिन डर के मारे वहां पर छिपे हुए लोग जरूर दिखे और उनकी आंखों में अभी मौत का खौफ था। एक महिला तो हाथ जोड़कर रोने लगी और बोलने लगी कि मत मारो मेरे बच्चे। उस महिला का इस प्रकार का खौफ देखकर इंडियन आर्मी के रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने बताया कि हम भारत के जवान हैं। इस हमले में 26 लोगों की जानें चली गई और इस असमंजसता उत्पन्न हो गई। आतंकी इतनी आसानी से हमला करते हैं और निकल भी जाते हैं। आतंकियों ने पहलगाम में हुए इस हमले को अंजाम देने के लिए कई दिनों तक प्लानिंग की होगी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स को कानो कान खबर नहीं थी। जम्मू कश्मीर में कोई पहली बार आतंकी हमला नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में ऐसे हादसे कई बार हुए हैं, जैसे 1993 का रेलवे स्टेशन बम ब्लास्ट हो, या 2001 का जम्मू कश्मीर विधानसभा का हमला हुआ, या 2016 का पठानकोट एयरबेस का, 2019 का पुलवामा अटैक जिसमें हमारे देश के 40 से अधिक CRPF जवान शहीद हो गए। और भी हमले हुए जैसे 2006 का मुंबई ब्लास्ट, 2024 का रैसी अटैक और ये 2025 का पहलगाम अटैक। हमारे देश में सरकारें किसी की भी हो, लेकिन आतंकवादी हमेशा अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं और ये आतंकी हमारे देश को नुकसान पहुंचाते हैं। जब ये खबर मीडिया में पहुंचती है तो देश सन्न रह जाता है। इस हमले में पत्नियों ने अपने पति को और बच्चे ने अपने पिता को खो दिया और अपने आंखों के सामने उन्हें मरते देखा। इस हमले के बाद भारत सरकार भी एक्शन में आ गई। जब इस खबर के बारे में अमित शाह को पता चला, के दौरे पर निकले और वहां के मृतकों और उनके बच्चों को दिलासा दिलाया कि इस हमले के लोग भी जल्द ही कब्र में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में वे सऊदी अरब थे, उन्होंने अपने दौरे को रद्द कर तुरंत भारत आया और अगले ही दिन 23 अप्रैल को CCS की बैठक की और यह बैठक लगभग 2 घंटे से अधिक समय। गंभीर हमले की जानकारी TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी। TRF आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की एक शाखा है। इसका मकसद है कश्मीर में डेमोग्राफिक बदलाव के विरुद्ध में बताया गया है, जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि पाकिस्तान की ISIS और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की सरकार तक
पहुंचती हैं। भारतीय जांच एजेंसियों ने 3 मुख्य साजिशकर्ताओं की जांच की है। इसका प्रमुख हासिफ सईद, उनके ड्यूटी सरफुल्ला कसूरी और हासिब मूसा, जो कि दक्षिण कश्मीर के जंगलों में छिपे हुए थे। पाकिस्तान एक बहुत बड़े दौर से गुजर रहा है और पाकिस्तान के राज्यों में इस घटना से अस्थिरता का माहौल है। इसमें सबसे बुरा हाल बलूचिस्तान का है, जिसको पाकिस्तान से अलग करने के लिए बलूचिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान की सरकार के नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी चरमराने की कगार पर है और उसे विदेशी कर्जों पर गुजारा करना पड़ रहा है। वह अपनी समस्याओं को हल करने के बजाय भारत में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। कश्मीर में हमला करके भारत की शांति, एकता और खुशहाली पर चोट पहुंचाने का काम करते हैं। 2019 में आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में टेररिज्म बढ़ गया था, जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिल रहा था और ये शांति पाकिस्तान को देखी नहीं गई। वो जिन कश्मीर को बहला फुसलाकर भारत के खिलाफ बना रहे थे, भारतीय सेना पर पथराव करवा रहे थे, वहां के नौजवानों को रोजगार मिलते ही पाकिस्तान को चिंता सताने लगी। अब उनके आतंकी मंसूबों का क्या होगा? पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में मजहब के नाम पर हिंसा करवाता है, इसलिए अपने TRF और लश्कर-ए-तैयबा के तहत पहलगाम की घिनौनी साजिश की। लोगों के धर्म को पूछकर उन्हें मारा गया, जिससे भारत में दोनों धर्मों के बीच आक्रोश हो और वो आपस में लड़े। तो लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बन गया है। हर दूसरे तीसरे दिन देखने को मिलता है कि मारा पीटा जा रहा है और पुलिस सिर्फ देखती है। कश्मीर में इस घटना को लेकर वहां के लोगों ने शोक जताया तो किसी ने एकता को दिखाने के लिए मार्च किया। भारत के बाहर दुबई, सऊदी अरब, बांग्लादेश जैसे कई मुस्लिम देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा की। हमले का यही कारण है कि सभी आतंकी चाहते हैं कि लोग धर्म के नाम पर आपस में लड़ें और देश टूट जाए। और कोई भी देशभक्त यही चाहेगा कि मेरा देश अखंड रहे, मजबूत रहे और आपस में शक्तिशाली बने। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में बार बार होते आतंकी हमले को रोकना बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर में अब तक जो भी हमले हुए हैं, ये सब हमले वहाँ के लोकल लोगों की वजह से हुए हैं। आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जाती है। POK में बहुत से मदरसे खोले गए हैं, जहाँ पर युवाओं को भारत के खिलाफ भड़काया जाता है, उन्हें आतंकी बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर भारत POK को वापस लेने की कोशिश करता है तो UN का इंटरफेरेंस तय है। हालांकि अब भारत का अमेरिका, फ्रांस, रसिया जैसे देशों से अच्छा संबंध है। चीन पाकिस्तान की तरफ से वीटो लगाकर एक बड़ी रुकावट बन सकता है। जब तक POK भारत का हिस्सा नहीं बनता, तब तक इसी तरह से हमले होते रहेंगे। इससे हम लोगों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। जय हिंद।